हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज को। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया है। जितने ज़्यादा आप जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल एंट्रीज को क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे के जर्नल एंट्रीज को। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, रिसीव 19,000 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर 20,000 रुपीज। हम लोगों ने श्याम से रिसीव किया है 19,000 रुपीज ऑन हिज अकाउंट फॉर 20,000 रुपीज। इसका मतलब ये है हम लोगों ने 19,000 रुपया रिसीव किया है, जिसमें से ड्यूज कितना था, 20,000 रुपीज था। 20,000 रुपये हम लोग को श्याम से मिलना चाहिए था, लेकिन श्याम ने 20,000 के बदले हम लोग को अभी 19,000 रुपया ही पे कर रहा है। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? इसकी एंट्री जो पास करेंगे, एक तो बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट कितने से, 19,000 रुपीज से। बिकॉज 20,000 के बदले उसने कितना दिया है, 19,000 रुपीज पे किया है, एंड बिजनेस ने 90,000 रुपीज रिसीव किया है। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट 19,000 रुपीज टू श्याम अकाउंट 19,000 रुपीज। कैश अकाउंट को इसलिए डेबिट किए हैं बिकॉज कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं टू श्याम अकाउंट। श्याम भी हमारे लिए क्या चीज़ है, डेटर है, एंड डेटर से हम लोग पैसा कलेक्ट किए हैं, एंड डेटर का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने श्याम अकाउंट को क्रेडिट किया है। नरेशंस, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, हम लोगों ने कैश रिसीव किया है श्याम से। सेकेंड ट्रांजेक्शंस, पेड 9,000 टू मोहन ऑन हिज अकाउंट फॉर 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का क्रेडिटर था मोहन, उसके बदले में हमने उसे सिर्फ 9,000 रुपया ही अभी पे किया है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो क्रेडिटर कौन है, मोहन है, तो मोहन अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज से टू कैश अकाउंट 9,000 रुपीज। एंड क्रेडिटर का जो नेचर होता है वो लाइबिलिटी नेचर का होता है, एंड लाइबिलिटी का डिक्रीज करना डेबिट करते हैं, एंड कैश का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। नरेशंस, बिंग पेमेंट मेड टू मोहन, हम लोगों ने मोहन को पेमेंट किया 9,000 रुपीज का। अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड 9,000 टू सोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000 रुपीज। हम लोगों ने 9,000 रुपया सोहन को पे किया है इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000 रुपीज। 10,000 के बदले हम लोगों ने सिर्फ 9,000 रुपया पे किया सोहन को। ये जो वर्ड यूज किया गया है, सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इसका मतलब क्या चीज़ है, फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब 10,000 रुपया हम लोग को देना था सोहन को, और हम लोगों ने कितना पे किया, सिर्फ 9,000 रुपया पे किया है। इसका मतलब क्या चीज़ है, 1,000 रुपया का हम लोग को डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। सोहन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कितने से हटाएंगे, 10,000 रुपीज से, टू कैश अकाउंट 9,000 रुपीज। बिकॉज हम लोगों ने कैश कितना पे किया, 9,000 रुपीज, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपीज। सोहन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 9,000 रुपीज टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपीज। बीइंग पेमेंट मेड टू सोहन, ये नरेशंस हो गया। सेटलमेंट वर्ड यूज करेगा, इसका मतलब क्या है, जितना आउटस्टैंडिंग था उसके बदले हमको इतना ही देना पड़ा है। एंड अगर ऑन हिज अकाउंट यूज करेगा तो इसका मतलब 10,000 रुपीज हम लोग को मोहन को देना था, बट अभी हम लोगों ने 9,000 रुपया पे किया है। अगर यहीं पे सेटलमेंट वर्ड यूज कर लेता है तो इसका मतलब क्या चीज़ है, 10,000 के बदले सिर्फ हम लोग को 9,000 रुपीज देना पड़ा है। ये डिफरेंस है दोनों में, ऑन हिज अकाउंट एंड सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट के बीच में। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं, रिसीव 9,000 फ्रॉम शालिनी इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000 रुपीज। हम लोग को शालिनी से कितना लेना था, 10,000 रुपीज लेना था, बट एक्चुअल में कितना रिसीव किए, 9,000 रुपीज रिसीव किए।
ठीक है, इसका मतलब 1000 रुपीज़ का हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। डिस्काउंट अलाउ हम लोगों ने क्यों बोला 1000 रुपीज़ का? बिकॉज जो ट्रांजेक्शन्स के अंदर वर्ड यूज़ किया गया सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने क्या चीज़ बोला शालिनी को कि आप मेरे को 10,000 रुपीज़ के बदले 9,000 रुपीज़ दे दो, बस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1,000 रुपये का हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया शालिनी को। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शालिनी अकाउंट। फोर्थ ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज से टू शालिनी अकाउंट 10,000 रुपीज। फोर्थ का जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास कर दिया बिकॉज एक्चुअल में कैश कितना रिसीव हुआ 9,000 रुपीज एंड हमारा डेटर कितने से डिक्रीज हो गया 10,000 रुपीज से। इसका मतलब 1,000 रुपीज का हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड किया है। ये डिस्काउंट अलाउड किस तरीके से आ गया? बैलेंसिंग फिगर से आ गया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड करना हम लोग के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट किया 1,000 रुपीज से। फिफ्थ ट्रांजेक्शन गुड कॉस्टिंग 4,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल सेल्स प्राइस 5,000 रुपीज। हम लोगों ने कुछ गुड्स को एज ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जिसका कॉस्ट है 4,000 रुपीज एंड जिसका सेल्स प्राइस है 5,000 रुपीज। तो सैंपल के तौर पे दिया जाता है सेल्स प्रमोशंस के लिए, एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट का जो नेचर होता है वो एक्सपेंसेस नेचर का होता है एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, तो सैंपल अकाउंट डेबिट कर देंगे बिकॉज इट इज़ आवर एक्सपेंसेस टू परचेजेज अकाउंट। बिकॉज हम लोगों ने जो गुड्स परचेज किया होगा वो डिक्रीज होगा, इसलिए हम लोग टू परचेजेज अकाउंट। अब बात आती है किस वैल्यू से कम करेंगे, 4,000 रुपीज़ से या 5,000 रुपीज़ से। तो अगर हम लोग सेल्स के अलावा किसी अदर रीज़न से अगर गुड्स कमता है हमारे पास तो उसको हम उसके कॉस्ट वैल्यू से कम करते हैं, सेल्स वैल्यू से कम नहीं करते हैं। अगर हम गुड्स को सेल्स करते हैं तो उसकी एंट्री जो पास करते हैं हम लोग सेल्स प्राइस पे पास करते हैं। अगर सेल्स के अलावा किसी अदर रीजन की वजह से अगर स्टॉक कमता है हमारे बिजनेस के अंदर तो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस पे एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4,000 रुपीज से। सैंपल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज टू परचेजेस अकाउंट 4,000 रुपीज। बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, हम लोगों ने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ सैंपल। फिफ्थ ट्रांजेक्शन के बाद सिक्स ट्रांजेक्शन पेड इनकम टैक्स ₹2,000 बाई चेक। ऑनर ने इनकम टैक्स पे किया है 2,000 रुपीज बाई चेक, बैंक से पेमेंट किया है। तो बिजनेस का पैसा लेकर के पेमेंट किया है। इनकम टैक्स तो ऑनर का पर्सनल टैक्स था बट उसने किससे पे किया? बिजनेस के पैसा से पे किया। अगर वो बिजनेस के पैसा से पे किया तो वो उसके लिए क्या चीज़ हो गया? ड्राइंग्स हो गया। बिकॉज हम लोग जो एंट्रीज पास करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या पास करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज से टू बैंक अकाउंट। बिकॉज चेक बोल रहा है तो चेक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बैंक को, टू बैंक अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट इसलिए किए बिकॉज ऑनर्स का कैपिटल रिड्यूस हो रहा है एंड ऑनर्स का कैपिटल रिड्यूस होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। और टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। ड्राइंग्स या कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपीज। नरेशंस बिंग इनकम टैक्स पेड बाय चेक। 6 के बाद 7 नंबर ट्रांजेक्शन पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपीज। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो पर्सन का होता है बिकॉज लाइफ वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ऑनर अपने लिए पे किया है बट वो बिजनेस के पैसा से पे किया है एंड हम लोग जो अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करते हैं। ठीक है, तो ये तो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये तो ऑनर्स का पर्सनल एक्सपेंस है। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंट्री क्या पास करेंगे? ड्राइंग्स या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
कैश या बैंक अकाउंट। कितने से? 5000 रुपीज से। ऑनर्स के कैपिटल को लेस कर देंगे बिकॉज ऑनर्स का कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ऑनर्स का कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है। टू कैश या बैंक अकाउंट बिकॉज बिजनेस से कैश या बैंक अकाउंट जा रहा है। एंड कैश एंड बैंक अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का घटना हम लोग क्रेडिट करते हैं। 7 ड्राइंग्स या कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 5000 रुपीज। नरेशंस लिखेंगे बिंग लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय ऑनर्स। बैंक की जगह पे आप कैश वर्ड भी यूज कर सकते हो बिकॉज ट्रांजेक्शन्स में मेंशन नहीं है कि हम लोगों ने बाय बैंक ही पेमेंट किया, बाय बैंक ही दिया है उसको पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप कैश भी लिख सकते हो, टू बैंक की जगह पे टू कैश अकाउंट भी यूज कर सकते हो आप। 7 के बाद 8 ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सेल्स प्राइस 5000 रुपीज, कॉस्ट 4000 रुपीज। आग लगने की वजह से गुड्स जल गया है और जो गुड्स जला है उसकी सेल्स वैल्यू है 5000 रुपीज एंड उसकी कॉस्ट है 4000 रुपीज। तो इसका एंट्री क्या पास करेंगे? इसका एंट्री जो पास करेंगे वो पास करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4000 रुपीज से। ठीक है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 4000 बिंग गुड्स लॉस बाय फायर। एक एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट किए एंड दूसरा एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स प्राइस भी गिवन था हम लोग को ट्रांजेक्शन्स के अंदर एंड कॉस्ट प्राइस भी गिवन था, बट हम लोगों ने कॉस्ट पे ही क्यों एंट्री पास किया? बिकॉज सेल्स के अलावा किसी अदर रीजन की वजह से हमारा गुड्स डिक्रीज होता है, हमारा स्टॉक डिक्रीज होता है, तो हम लोग जो एंट्री पास करेंगे उसको कॉस्ट प्राइस पे एंट्री पास करेंगे। इसलिए हम लोगों ने 5000 के बदले 4000 रुपीज लिखा। 5000 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, सेल्स प्राइस को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। 8 के बाद आ गया 9 नंबर ट्रांजेक्शन। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 2000 बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 2000 रुपीज़ का। जो हम लोग का लॉस जो हुआ उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी बोली कि 2000 रुपीज़ हम आपको देंगे बिकॉज हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा था स्टॉक का। तो एक तो हम लोग को राइट मिल गया कि इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग को फ्यूचर में पैसा मिलेगा 2000 रुपीज़ का। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने जो लॉस रिकॉर्ड कर रखा था 4000 रुपीज़ का सिर्फ पिछले ट्रांजेक्शन के अंदर में लॉस रिकॉर्ड कर रखा था, वो एक्चुअल में 4000 रुपीज़ का लॉस है ही नहीं। 4000 के बदले 2000 रुपीज़ तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम दे देंगे आपको। ठीक है। तो हम लोगों ने एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड कर लिया था? 4000 रुपये से रिकॉर्ड कर लिया था। तो एक्चुअल में 4000 रुपये का हुआ ही नहीं हम लोग का खर्चा। एक्सपेंस तो हुआ 2000 रुपये का बिकॉज 4000 रुपये का गुड्स नुकसान हुआ एंड 4000 रुपये में से 2000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी बोली हम दे देंगे। ठीक है। तो एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हुआ? 2000 रुपये का हुआ। तो 2000 रुपये से जो हम लोगों ने एक्सपेंस अपना बढ़ा रखा था वो एक्सपेंस को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2000 टू लॉस बाय फायर अकाउंट 2000 रुपये से। इंश्योरेंस कंपनी जो हो गया वो हमारे लिए एसेट हो गया एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने 2000 रुपये से डेबिट कर दिया। और लॉस बाय फायर अकाउंट का जो नेचर होता है वो एक्सपेंस नेचर का होता है एंड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया 2000 रुपये से। नरेशंस बिंग क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया। एक्स 10th नंबर देखते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹2000। जो एडमिट किया था इंश्योरेंस कंपनी ने कि हम लोग आपको पैसा देंगे, अब वो पैसा रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 2000 रुपीज से। कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 2000 रुपीज से। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है डेट इज कैश एंड दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है डेट इज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। 11 नंबर ट्रांजेक्शन्स। गुड्स कॉस्टिंग 400 रुपीज गिवन एज चैरिटी,
सेल्स प्राइस 500 रुपीज़। हम लोगों ने कुछ गुड्स को दान पुण्य में दे दिया जिसका कॉस्ट है 400 रुपया बट उसका सेलिंग प्राइस है 500 रुपया। तो हम लोग एंट्री किस प्राइस पे करेंगे? तो सेल्स के अलावा किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमारा स्टॉक कम रहा है तो हम कॉस्ट प्राइस पे एंट्री पास करते हैं, ये हम लोग को मालूम है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? चैरिटी, दान में देना हम लोग के लिए एक्सपेंस हो गया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, बिकॉज एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। कितने से? 400 रुपीज से। Charity account debit 400 rupees to purchases account 400 rupees being goods given as charity, goods charity में दे दिया गया है। इलेवन के बाद 12 नंबर ट्रांजेक्शन्स। गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज्ड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 800 रुपीज, चेक इज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। 1000 रुपये का गुड्स का वैल्यू था जो आग से जल गया, ठीक है। तो आग से जल गया तो हम लोगों ने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था गुड्स का, तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि 1000 का जला है तो उसके बदले में हम 800 रुपया आप लोग को देंगे, एंड 800 रुपया हम लोगों ने रिसीव कर लिया। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करना है। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? गुड्स जो फायर के द्वारा जल गया उसके एंट्री पास करेंगे। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 1000 रुपीज से। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 1000 रुपीज, बिकॉज लॉस बाय फायर इज आवर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं टू परचेज अकाउंट। परचेज मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था एंड एक्सपेंसेस का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं, इसलिए 1000 रुपीज़ हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि 1000 रुपीज़ का आपका जो गुड्स जला है फायर से उसके बदले में हम लोग आपको 800 रुपया देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एंट्री पास किया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 800 रुपीज़ टू लॉस बाय फायर अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को इसलिए डेबिट कर दिए बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी जो हो गया हम लोग का एसेट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग को फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है एंड एसेट का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं। और हम लोगों ने एक्सपेंस कितना से रिकॉर्ड कर लिया था? 1000 रुपीज़ से रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन 1000 रुपीज़ के बदले 800 रुपीज़ तो इंश्योरेंस कंपनी तैयार हुई देने के लिए, ठीक है। तो 1000 रुपया से हम लोगों ने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया था, तो एक्चुअल में तो 1000 रुपये का हम लोग का लॉस हुआ ही नहीं, एक्चुअल में तो लॉस हुआ 200 रुपये का, बिकॉज 800 रुपया तो इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए तैयार हो गई। तो हम लोग 800 रुपया से डिक्रीज कर देंगे अपना एक्सपेंसेस को, तो डिक्रीज कर दिए 800 रुपये से, तो एंट्री पास कर दिए टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस कितना हो गया? 200 रुपीज़ का हो गया, एंड अब वो इंश्योरेंस कंपनी ने हम लोगों को पे कर दिया 800 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपीज़ टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 800 रुपीज़। बैंक का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो था हम लोग के लिए एसेट था एंड एसेट का डिक्रीज करना क्रेडिट करते 800 रुपीज़ से। अब ये तीनों एंट्री जो हम लोगों ने सेपरेटली पास किया, सिंपल एंट्री बेसिस पे पास किया है, ठीक है। उसको हम लोग कंपाउंडली भी पास कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं पूरे ट्रांजेक्शन्स का। वो पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपीज़ से, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़ से, टू परचेसेस अकाउंट 1000 रुपीज़ से। अब देखो ना, लॉस बाय फायर अकाउंट 1000 रुपीज़ से डेबिट हुआ एंड 800 रुपीज़ से क्रेडिट हुआ, तो हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि 200 रुपीज़ से भी अगर हम लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने 200 रुपीज़ से लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट किया, बिकॉज एक्चुअल में हम लोग का जो एक्सपेंस हुआ वो 200 रुपीज़ का हुआ, एंड इंश्योरेंस कंपनी ने कितने से क्लेम एडमिट किया? 800 रुपीज़ से, तो 800 रुपीज़ से रिकॉर्ड कर लिए हम लोगों ने, एंड स्टॉक कितना का चला गया? 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ से स्टॉक को डिक्रीज कर दिया, परचेसेज अकाउंट को डिक्रीज कर दिए, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, तो इफेक्ट क्या चीज़ हो गया? नलीफाई हो गया। तो आप इसको काट दो, इसको काट दो, बिकॉज एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट हो रहा है। लॉस बाय फायर काट दो एंड 2000 रुपीज़ से रिकॉर्ड करो, लॉस बाय फायर क्रेडिट हुआ काट दो, तो एंट्री तो यही बन जाएगा आपका। इसलिए हम लोग क्या चीज़ किए, पहले सिंपल एंट्री बेसिस पे जनरल एंट्री पास किए, उसके बाद कंपाउंड जनरल एंट्री पास किए।
उसके बाद है 13 नंबर ट्रांजेक्शंस। गुड्स विड्रू बाय ऑनर कॉस्ट 4000 रुपीज, सेल्स प्राइस 5000 रुपीज। गुड्स का कॉस्ट था 4000 रुपये एंड उसका सेल्स प्राइस था 5000 रुपये एंड ऑनर ने विड्रू कर लिया पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो गया, ड्राइंग्स हो गया। तो ड्राइंग्स हो गया तो ऑनर्स के कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे कितने से, 4000 रुपीज से। टू परचेजेज अकाउंट 4000 रुपीज से। सेल्स प्राइस को इग्नोर कर देते हैं। सेल्स प्राइस को क्यों इग्नोर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे गुड्स हम लोग सेल्स नहीं कर रहे हैं। सेल्स के अलावा किसी अदर रीजन की वजह से अगर गुड्स डिक्रीज हो रहा है एंड सेल्स प्राइस भी गिवन है ट्रांजेक्शन के अंदर, तो हम लोग सेल्स प्राइस को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। तो एंट्री पास करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज टू परचेजेज अकाउंट 4000 रुपीज बीइंग गुड्स विड्रू बाय ऑनर। ऑनर ने गुड्स विड्रू कर लिया। अब उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शंस, कैश विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 5000 रुपीज। ऑनर ने 5000 रुपये कैश विड्रू किया है बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए। तो इसकी एंट्री पास करेंगे ड्राइंग्स या कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज। बिकॉज ऑनर्स का कैपिटल डिक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने ऑनर्स के कैपिटल को डेबिट किया है। एंड कैश का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। बीइंग कैश विड्रू बाय ऑनर्स।